अरावली की पहाड़ियों पर स्थित विशाल दुर्ग, ये है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। वो किला जिसने इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी और सबसे महान शौर्य देखा। 1303 ईस्वी मेवाड़ पर गुहिल वंशी शासक रावल रतन सिंह का शासन था। यहीं से शुरू होती है प्रथम साका और जौहर की अमर गाथा। रानी पद्मिनी की कथा का मुख्य स्रोत है पद्मावत, जिसे 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण केवल पद्मिनी के लिए नहीं, बल्कि साम्राज्य विस्तार और सामरिक महत्व के कारण था। दरबार से निष्कासित तांत्रिक राघव चेतन अपमान का बदला लेने के लिए वो दिल्ली पहुंचा। उसने खिलजी को चित्तौड़ की संपन्नता और पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। यहीं से संघर्ष की चिंगारी भड़क उठी। 28 जनवरी 1303 खिलजी की विशाल सेना ने चित्तौड़ को घेर लिया। 8 महीनों तक किले के द्वार बंद रहे। राजपूतों ने अदम्य साहस दिखाया, लेकिन रसद धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जब छल से रतन सिंह को बंदी बनाया गया, तब वीर सेनापति गोरा और बादल ने अद्भुत साहस दिखाया। लंबे घेरे के बाद निर्णय हुआ केसरिया। अंतिम युद्ध लड़ा गया। रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। चित्तौड़ का भाग्य बदल गया। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने अग्नि में प्रवेश किया। ये था चित्तौड़ का प्रथम साका। दरबारी कवि अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइनुल फुतूह में इस विजय का उल्लेख किया है। हालांकि उसमें पद्मिनी का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। विजय के बाद खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को शासक नियुक्त किया। कुछ समय के लिए चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा गया। प्रथम साका 1303 ईस्वी। शासक रावल रतन सिंह। आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी। वीर सेनापति गोरा और बादल। 1658 ईस्वी औरंगजेब ने उत्तराधिकार युद्ध में विजय पाई। उसने आलमगीर की उपाधि धारण की। वो शाहजहां का पुत्र था। इतिहास में उसे जिंदा पीर भी कहा गया। 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया। ये कर पहले अकबर ने समाप्त किया था। मंदिरों को तोड़ने और धार्मिक नियंत्रण की नीतियों ने असंतोष को जन्म दिया। राज सिंह वन ने जजिया देने से इनकार किया। उन्होंने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की रक्षा की। ये मेवाड़ की स्वतंत्र नीति का प्रमाण था। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद दुर्गदास राठौर ने राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा की। 30 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। 1675 गुरु तेग बहादुर ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। दक्कन अभियान औरंगजेब के लिए नासूर साबित हुए। 25 वर्ष तक दक्षिण में युद्ध चलता रहा। 1666 आगरा किला। शिवाजी को कैद करना औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल थी। मराठों ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। औरंगजेब के समय 33% मनसबदार हिंदू थे। ये उसकी नीति का एक विरोधाभास दर्शाता है। 3 मार्च 1707 औरंगजेब की मृत्यु। उसे बीबी का मकबरा कॉम्प्लेक्स के निकट दफनाया गया। उसके बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर हुआ। रानी पद्मिनी का जौहर त्याग और स्वाभिमान का प्रतीक। औरंगजेब का शासन कठोर नीतियों और लंबी लड़ाइयों का परिणाम। ये दोनों अध्याय भारतीय इतिहास के निर्णायक मोड़ हैं। एक शौर्य का प्रतीक, दूसरा सत्ता संघर्ष का उदाहरण।